हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग ज्ञान के सफ़र में आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स की। ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स क्या होते हैं? ऐसे चैनल्स जिसमें आपको ब्रांच या बैंक विज़िट करने की नीड नहीं होती और आप अपने अपने मोबाइल से या नेट से ब्राउज़र यूज़ करके या एटीएम से, मतलब अदर देन ब्रांच विजिट आप कोई भी सर्विसेज यूज़ लेते हैं तो उसे कहते हैं ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स। तो इसी में आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट बैंकिंग की। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में मैं पहले भी थोड़ा बहुत आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगी और इससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेशन हुए हैं वो भी हम आज इस सीरीज़ में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट बैंकिंग जो है वो मोबाइल बैंकिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो बात देखो, समझो इस चीज़ को। जब आप एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके उसके थ्रू कोई भी बैंकिंग सर्विसेज लेते हो, करते हो, तो उसे मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है। पर जहाँ आपने ब्राउज़र का यूज़ लिया, मोबाइल में क्रोम पे या किसी और ब्राउज़र के यूज़ से आप जब नेट पे लॉगिन करते हो, सेंट्रल बैंक की साइट पे लॉगिन करते हो और उसके थ्रू आप बैंकिंग करते हो, तो उसे इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। फाइन। तो आज मैं बता रही हूँ आपको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में। इंटरनेट बैंकिंग में सबसे पहले यूज़र आईडी क्या होता है? यूज़र आईडी आपका होता है CIF नंबर, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पासबुक के फ्रंट पेज पे मिल जाएगा लिखा हुआ। अगर आपकी पासबुक बहुत ज़्यादा पुरानी है तो मे बी उसमें लिखा हुआ ना हो, तो आप ब्रांच विज़िट करके CIF नंबर ले सकते हैं। दूसरी चीज़, उसको ब्रांच से एक्टिवेट होना ज़रूरी है। आजकल 90% ऑफ केसेस में ब्रांच नेट बैंकिंग एक्टिवेट करके ही देती है, बट फिर भी आप अपना कंसेंट देंगे बैंक को कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, तो वो आपके पर्टिकुलर CIF में इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करके आपको सूचित करेगा, आपको बताएगा। देन ओनली आप अपने ब्राउज़र पे इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस यूज़ ले पाओगे। ठीक है। थर्ड थिंग इज़ डैट जो नेट बैंकिंग होती है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, व्यू ओनली और ट्रांजैक्शन ओनली। तो कई बार क्या होता है, बैंक व्यू ओनली वाला दे देता है जिसमें आप सिर्फ पर्टिकुलर आपके जो अकाउंट्स हैं, उसके जो बैलेंस है, उसके बारे में सिर्फ व्यू कर सकते हो, आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसलिए आप बैंक को ये बोलोगे कि कंसेंट दोगे कि मुझे ट्रांजैक्शन बेस्ड इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए, तो वो आपको ट्रांजैक्शन बेस्ड इंटरनेट बैंकिंग देंगे। ठीक है। बैंक के पास ये भी सुविधा होती है कि सपोज़ आपके 4 टाइप्स के अकाउंट हैं, आपकी FDs भी हैं, आपका सेविंग अकाउंट भी है, आपका करंट अकाउंट भी है, आपका कैपिटल गेन अकाउंट है, बहुत सारे आपके अकाउंट हैं। बट आप इंटरनेट बैंकिंग सिर्फ पर्टिकुलर एक अकाउंट के लिए लेना चाहते हो और किसी अकाउंट के लिए नहीं लेना चाहते, तो वो सुविधा भी बैंक के पास होती है। आप इस चीज़ का भी कंसेंट दे सकते हो, इस चीज़ के लिए भी नेट बैंकिंग का यूज़ किया जा सकता है। फाइन। तो ये मोटा मोटी हो गया आपका नेट बैंकिंग के बारे में। अब बात करते हैं OTP वो पासवर्ड जनरेशन की। बहुत सारे क्वेरी है कि नेट बैंकिंग का पासवर्ड कैसे जनरेट करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नेट बैंकिंग का पासवर्ड तो बैंक ही जनरेट करके हमें देगा। नहीं, ऐसा बहुत पहले कभी होता होगा तो होगा, पर आज की टाइम पे कभी भी किसी भी चीज़ का पासवर्ड अब बैंक जनरेट करके नहीं देता है। ये भी वही है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी चीज़ें चलाना चाह रहे हो, अपना पासवर्ड खुद जनरेट करिए। ठीक है। तो नेट बैंकिंग का पासवर्ड कैसे जनरेट होगा, इस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा। मैं आपको थ्योरेटिकल बता रही हूँ, आप इस चीज़ को, मतलब जो मैं बोल रही हूँ ना, वो स्टेप अगर आप करोगे वहाँ पे तो आप आराम से कर पाओगे। अगर हो पाया कभी तो मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता दूँगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती। मैं अगर मोबाइल में यूज़ भी कर रही हूँ नेट बैंकिंग तो भी मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके आपको नहीं बता सकती, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीनशॉट थोड़ा ब्लॉक्ड होता है। ठीक है, तो हम उसको स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, वो आप समझिएगा। तो क्या हुआ, आपको 2 चीज़ की ज़रूरत है लॉगिन करने के लिए। एक चाहिए आपको यूज़र आईडी, एक चाहिए आपको पासवर्ड। तो यूज़र आईडी आपका होगा CIF नंबर। ठीक है, आपने ब्रांच से एक्टिवेट करा लिया है। ठीक है, 2 काम आप कर चुके हो। अब आप घर पे लैपटॉप में, मोबाइल पे, किसी पे भी जाइए, क्रोम पे
सर्च करिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। साइट ओपन हो जाएगी, क्लिक करिएगा, साइट ओपन हो जाएगी, उसमें इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए, फाइन। उसमें फिर आता है लॉगिन, ठीक है, पर्सनल नेट बैंकिंग और कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग। पर्सनल नेट बैंकिंग अगर आप इंडिविजुअल हो, आपका सेविंग्स अकाउंट है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पर्सनल नेट बैंकिंग की ही मिलती है। मोस्ट क्या 100% केसेस में पर्सनल नेट बैंकिंग मिलती है। बट ये ज़रूर है कि अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपको कॉर्पोरेट मिल सकती है। बट आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो सेविंग्स वाला है ना, उसी से करंट लिंक होता है, तो आप पर्सनल नेट बैंकिंग में भी करंट और सेविंग दोनों अकाउंट उसमें आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनल नेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ है, पार्टनरशिप है, प्रॉपराइटर में भी पहले कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग ही दी जाती थी, बट अब नहीं दी जाती क्योंकि वो पर्सनल से लिंक हो गई है, ठीक है। तो आपने पर्सनल नेट बैंकिंग की हम बात कर लेते हैं। पहले पर्सनल नेट बैंकिंग में क्लिक किया, आ जाएगा आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा आता है एक, उसके नीचे आता है ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन। क्योंकि अभी आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन पे, पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद आपसे मांगेगा यूज़र आईडी, आप यूज़र आईडी डालिए। यूज़र आईडी डाल के आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP आप डालिए उसमें, ठीक है। फिर वो आ जाएगा आपके न्यू पासवर्ड जनरेशन के पेज पे। न्यू पासवर्ड जनरेशन में ओल्ड पासवर्ड क्या होगा, OTP, न्यू पासवर्ड आप बनाएंगे, ठीक है। एक बार लिखेंगे, रिकन्फर्म भी करेंगे उसको, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड कैसे होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए आपका अल्फ़ान्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिकल कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और कुछ बड़े और छोटे मतलब बिगर और स्मॉलर कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब जस्ट लाइक आपने बोला नेट बैंकिंग, ठीक है, सपोज आपका पासवर्ड ये है, तो आप N बड़ा लिख दिया आपने, NET, ठीक है। बैंकिंग पूरा स्मॉल लिख दिया, पर एक बड़ा कैरेक्टर ले लिया आपने, एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया @ या कुछ और, प्लस परसेंटेज जो भी, और एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर ले लिया 1 2 DOB कुछ भी। तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है, इसको आप सेव कर लीजिए और प्लीज़ नोट डाउन भी कर लीजिए, बिकॉज हम बार बार पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉगिन। लॉगिन के बाद आपका आता है ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेशन, ठीक है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेशन आप कई बार क्या होता है, वो हाथ ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनवा लेता है, नेक्स्ट पेज पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड के लिए रूट कर देगा। अगर वो नहीं भी करता है, आप लॉगिन कर चुके हो, तो अपने उसमें एक ऑप्शन आता है पासवर्ड जनरेशन का, पासवर्ड सेटिंग के नाम से ऑप्शन है। पासवर्ड सेटिंग में आता है ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन, वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेशन, ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेशन पे जाइए, वो आपको OTP भेजेगा। OTP के बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करके अगेन एक और OTP आएगा, वो आपका पासवर्ड होगा, वो आप करेंगे, फिर आपको वो नया पासवर्ड जनरेशन के लिए दे देगा। वो भी सेम प्रोसेस है, नया पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए, ओके। दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेम नहीं लेगा वो, तो प्लीज़ वो आप ट्राई मत करिएगा, ठीक है। बाकी जनरेट हो गया, ये आपका लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड जनरेट हो गया, ठीक है। नेट बैंकिंग सिंपल। अब बात करते हैं उसके फीचर्स की, ठीक है। तो पर्सनल नेट बैंकिंग के लिए पहले जो लिमिट थी वो ज़्यादा थी, अब क्या हो गया कि ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स होने लग गए हैं, राइट। तो इसको देखते हुए अभी रिसेंटली बैंक ने कुछ अपडेशन किए हैं। क्या अपडेशन किए हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो, आप पास वो आपने आज ही नेट बैंकिंग चलाई है, ठीक है, आपने आज ही रजिस्टर्ड किया है, रजिस्ट्रेशन पे जाके अगर आप हाथों हाथ पैसे भेजना चाह रहे हो किसी को क्विक पे, ठीक है, तो आप 50,000 पर ट्रांजैक्शन है आपका पर डे का, ठीक है। और ये होगा आपके 4 दिन के लिए एप्लीकेबल। अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड कर लिया है, बेनिफिशियरी आई गेस आपको समझ में आता है, बेनिफिशियरी वो होते हैं जिसके अकाउंट में आपको जमा करना है, तो उसको हम एक बार रजिस्टर्ड कर लेते हैं, बेनिफिशियरी ऐड कर लेते हैं ताकि हमेशा वो काम आते रहे। अगर आपने बेनिफिशियरी भी ऐड कर लिया है अपने अकाउंट में, तो बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद भी आप 50,000 पर ट्रांजैक्शन पर डे कर पाओगे 4 दिनों तक, फर्स्ट 4 डेज तक, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं, दैट्स वाई ये स्टेप लिया गया है, ठीक। तो ये हो गई आपकी पर्सनल नेट बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ की फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट 4 डेज़ के लिए जो ट्रांजैक्शन है उसकी लिमिट कर दी गई है, फाइन। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट यूज़र्स की।